बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शाही टुकड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने इसको ईद पर ट्राई करना है। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनती है और लुक वाइज इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। एक प्यारा सा हम पैन लेंगे और इसमें हमने 1.5 कप दूध ऐड करना है। अगर आपने ओरिजिनल वाला शाही टुकड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको दूध की ही चाशनी तैयार करनी है। 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की है, क्योंकि ये सारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ना हमारा, उसमें हमने दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लेना है, उसकी रबड़ी बना लेनी है। इससे वो ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए हमने इसमें सिर्फ 4 चम्मच ही ऐड करने हैं। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करने, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। शाही टुकड़ा के लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है, तो उस हिसाब से मैंने 8 अदद इसमें ब्रेड लिए हैं। ब्रेड को हमने इस तरह से 4 पीस को पकड़ना है और जो चारों इसकी साइडें हैं ब्राउन वाली, उनको हमने अलग कर देना है। ये जो ब्राउन वाली साइड है ना, इसके आप ब्रेड क्रम्स बना लें, घर में इतने अच्छे बन जाते हैं। इसको आपने ग्राइंडर में ऐड कर देना है और इसका एक पेस्ट बन जाना है, मतलब क्रम्स बन जाने हैं। और फिर आपने मीडियम फ्लेम पर इसको तवे पर रख के 1 से 1.5 मिनट रोस्ट करना है। इसमें ये माशाल्लाह सारे ब्रेड क्रम्स इतने अच्छे बन जाएंगे ना, इतने फ्रेश बनेंगे, आपका ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये तकरीबन 8 पीस हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी नाइस कटिंग हुई है। इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। और जो बाकी 2 पीस हैं उनकी भी हमने कर लेनी है, और जो बाकी 2 पीस हमारे बच जाएंगे उनको हमने इसी तरह चॉप कर लेना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अब तो ईद आने वाली है, तो ईद की रेसिपीज़ आपको चाहिए होंगी। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इतनी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। मैंने जो होता है मटन कौरमा वो भी दिया हुआ है, और बिरयानी की रेसिपी, पुलाव की रेसिपी, हर तरह की आपको, स्वीट डिश की हर तरह की आपको मिल जाएगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये वाली साइडों से हमने इसको कट कर लेना है, और इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें, और बाद में इसकी हमने फाइनल बारीक कटिंग कर लेनी है। आपने इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना ये, आपकी ना ईद में ईद डबल हो जानी है इससे। इतनी ज़्यादा इसकी प्यारी लुक बनती है और टेस्ट इतना प्यारा होता है, बिल्कुल रबड़ी जैसा। जब हमने इसको बना लेना है, बाद में इसकी गार्निश करनी है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है ना ये। देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। एक पैन लेंगे और इसमें हाफ भर लेंगे हम ऑयल से, और इसमें इसको जो मैंने ब्रेड काटी है इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने लो रखनी है, नहीं तो एकदम से ये सारे ब्लैक हो जाने हैं, फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, और वैसे भी वेस्ट हो जाता है खाना। तो आपने फिर कहना है कि बताया नहीं, अच्छे से गाइड नहीं किया। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल कुक नहीं करना, आपने इसको वेरी लो फ्लेम पर लाइट तरीके से आपने पकाना है, और जल्दी जल्दी से आपने इसकी साइडें चेंज करते जाना है। ये देखें, इतनी जल्दी जल्दी ये सारा जो है ना ब्रेड, वो जल्दी जल्दी से डार्क हो रहा है, इससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल आपने पास खड़े होके इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से फ्राई करना है। ये देखें, इसने जो हमें कलर चाहिए था
डार्क गोल्डन वाला वो इसका हो गया। अब जल्दी से हमने इसको निकाल लेना है और बाकी भी जितने भी पीसीज हैं वो भी इसी तरह हमने इसमें ऑयल में फ्राई कर लेने हैं। ये देखें बिल्कुल हमें यही वाला कलर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, फिर आपकी ब्रेड कड़वी सी हो जाएगी। ये देखें जल्दी जल्दी से आपने इसको ऐड करके इसकी साइड जल्दी से चेंज करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह सारी मैंने जो ब्रेड है फ्राई कर लिए हैं। अब ये वाला जो मैंने चाशनी बनाई थी ना उसमें हमने इसको ऐड कर देना है और लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 20 से 30 सेकंड ही कुक करना है। अगर हमने इसको ज़्यादा कुक कर लिया ना ये वाली जो ब्रेड है हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, रेसिपी सारी ख़राब हो जानी है आपकी। आपने इसको सिर्फ 20 से 30 सेकंड ही आपने इसमें डिप करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए बस इस स्टेज पे आके ना हमने इसको अब निकाल लेना है, नहीं तो ये सारे सॉफ्ट हो जाएंगे और रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। एक साइड से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, दूसरी साइड पे होने लगी है और बाद में हमने इसको डिश आउट कर लेना है। आराम आराम से आपने पीसेस को पकड़ना है, नहीं तो ये टूट भी जाते होते हैं। इस तरह से आराम आराम से इसको पकड़ के आपने प्लेट में डाल देना है। और ये वाली जो बाकी वाली हमारी चाशनी बची है ना, आपने इसको ना अच्छे से छान के जो इसमें ब्रेड की थोड़ी थोड़ी क्रम्स वगैरह गिरी हुई हैं ब्रेड के पीसेस में से उतर के, वो सारी अच्छे से छान हो जानी है। आपने उसको अच्छे से छान के ये वाला जो चाशनी बाकी बची है वो ऐड कर देनी है और जो बाकी वाला मिल्क है ये भी इसमें ऐड कर देना है। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने इसमें 1 लीटर मिल्क ऐड यूज़ करना है, तो उस हिसाब से ये मैंने इसमें दूध ऐड कर दिए और 4 से 5 मैंने छोटी वाली जो इलायची होती है वो पीस के ऐड कर दी है और 20 से 25 अदद बादाम थे। अगर आपने और भी कुछ ड्राई फ्रूट पसंद है वो भी इसमें ऐड कर दें, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये वाले जो मैंने क्रम्स बनाए थे वाइट ब्रेड के वो मैंने इसमें तकरीबन 3 चम्मच ऐड किए हैं। इससे इसकी लुक इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। आपने इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर ही कुक होने देना है। 1 चम्मच भर के इसमें मैं अर्के गुलाब ऐड करूँगी, जो रोज़ वाटर होता है। इससे इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है ना, आपने ये कभी नहीं भूलना है, इसमें आपने ये ज़रूर ऐड करना है। ये देखिए ब्रेड के पीसेस को हमने इस तरह से रख लेना है स्टाइल से कि इसकी लुक इतनी ज़्यादा फिर अच्छी बनती है। अब जो हमने रबड़ी बनाई है वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है ना, जब सामने प्लेट होती है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये वाले जो बादाम हैं इनकी मैंने जूलियन शेप में इनकी मैंने कटिंग की है, ये इसकी गार्निश कर देंगे। और ये वाला जो ये गिरी है खोपरा पिसा हुआ, ये हम इसके ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। इतना ज़्यादा टेस्टफुल लगता है ना और इतनी प्यारी लुक आती है, वाइट वाइट लुक इसकी। ये वाले जो बादाम बचे हैं इनको भी हम अच्छे से साइडों पे रख देंगे, इससे जो डिश की खूबसूरती है उसमें इजाफा होता है और ख़ाने को भी फिर इतना ज़्यादा दिल करता है ना। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी गार्निश कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त डिश हमारी तैयार हुई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।